यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान की तरफ से वहां पर ये रेजोल्यूशन पेश की गई और इसमें इजराइल पर एम्बार्गो लगाने की तजवीज रखी गई। जब मुसलमान शहीद किए जा रहे थे गजा के अंदर, अल्लाह के घर पे हमले किए जा रहे थे, तो मुसलमान 29 अक्टूबर 2023 को शाकिरा का इजाजुल मुकद्दस में बराना मुजरा देख रहे थे। पूरी दुनिया के कंट्रीज से ये कहा गया है कि इजराइल को वेपन्स ना दिए जाएं, हथियार ना दिए जाएं, क्योंकि नस्ल कुशी हो रही है फलस्तीन में, तो इस वजह से इसका खतरा है, इसलिए हथियार ना दिए जाएं। उसके ऊपर इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया। इस तरीके से इस वक्त सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ है, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं। 14 फरवरी 2024 को इंतहा पसंद हिंदू नरेंद्र मोदी अबू धाबी में मंदिर की इफ्तिदा कर रहा था। ये सब हलाल, और जन्नतुल बकी के अंदर मज़ारात आज भी शिर्क। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके इजराइल के साथ भी बड़े जबरदस्त ताल्लुकात, रशिया और इंडिया, और इजराइल और इंडिया की तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ना तेरा साथ, वो वाली दोस्ती है ये। वहां तो मोदी सरकार का राज है और रॉ को वो डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। उनकी डीप पेनेट्रेशन हो चुकी है पाकिस्तान में, गहरा असर रसूख है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अगर कल को कोलैप्स कर जाता है तो आप सोचिए जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, जिस किस्म की मिलिटेंट आउटफिट्स पाकिस्तान में है, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, सारी रीजन के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। आप लोग आईएसके को भूल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, यूएनएचआरसी यहाँ पर बात हो रही है कि इजराइल के खिलाफ यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि एक रिजोल्यूशन लाने की बात थी, और इंडिया ने उसमें अपना वोट जो है वो इजराइल की फेवर में यहाँ पर वोट दिया। अब कहने की बात यह है कि अगर आप यूक्रेन और रशिया की वॉर को देखो तो उसमें भी इंडिया ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी डिसीजन लिए हैं वो सारे के सारे रशिया की फेवर में जाने वाले डिसीजन थे। पूरी दुनिया ने हमसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन सबको हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर साहब, उन्होंने अच्छे जवाब दिए। अब उसी तरह की सिचुएशन इजराइल के साथ भी हुई। अब इजराइल देखिए, अमेरिका भले ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया करता था 2014, 15, 16 तक हमारी जितनी भी लड़ाई हुई है उसमें भी, लेकिन इजराइल जो है वो सीक्रेटली इंडिया को सपोर्ट करता था, चाहे हथियार सप्लाई करने की बात हो या फिर कोई और चीज की बात हो। तो हमारा ये तो बनता है कि भाई अगर उसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन आने की ट्राई हो रही है तो हम उसको रोक लें। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। 2-3 करारदादें जो पेश की गई, यानी एक तो ये थी एम्बार्गो के जो हथियार है उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जाए, लेकिन इसके अलावा एक और रेजोल्यूशन पेश की गई जिसमें ये कहा गया कि जो वहां पर इजराइल के ने उन ऐसी प्लेसेस, ऐसे एरियाज के जहां पर कब्जा किया गया, इसको मानते हैं आप कि यहाँ नाम लिए गए, इसके ऊपर कब्जा किया गया, उसके ऊपर जिन कंट्रीज ने कहा यस उसको सपोर्ट किया, उसमें इंडिया भी उसने कहा यस, ये माना जाता है कि उसको कब्जा किया गया। फिर दूसरी एक और करारदाद ये थी कि एक और रेजोल्यूशन में ये सवाल उठाया गया कि क्या जो पैलेस्टीन है उसको हक के खुद इरादियत है, यानी उसको हक हासिल है, उसका राइट है कि उसको माना जाए, क्योंकि अभी तक उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, ये बात याद रखिएगा। तो उसके ऊपर भी जो स्टैंड इंडिया की तरफ से आया वो काबिले तारीफ स्टैंड है। मैं समझती हूँ कि इंडिया ने ये जो रेजोल्यूशन पर यस किया, इसके बावजूद कि इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग पार्टनर है इजराइल का, मतलब कि वो तो हाथों में हाथ डाले हुए 2 कंट्रीज है, इजराइल और इंडिया, लेकिन फिर भी इंडिया ने जहां पर उसूली मौके एक ऐसा स्टैंड आना चाहिए था जिसके ऊपर उसने कहा हाँ, माना कि हाँ ये बात जो है ये सही है और इसको हम एंडोर्स करते हैं। लेकिन जो तीसरी करारदाद है रेजोल्यूशन जिसमें कि एम्बार्गो की या हथियार ना देने की, ये अमेरिका से कहा गया है कि इसको हथियार ना दिए जाएं, बल्कि पूरी दुनिया के कंट्रीज से ये कहा गया है कि इजराइल को वेपन्स ना दिए जाएं, हथियार ना दिए जाएं, ताकि वो जो एक जनवरी में ये बात कही गई थी, यूनाइटेड नेशंस में ये रखी गई थी करारदाद की, वहां पे क्योंकि नस्ल कुशी हो रही है फलस्तीन में, तो इस वजह से इसका खतरा है, इसलिए हथियार ना दिए जाए। उसी को आगे चलते हुए ये बात अब यहां तक पहुंची, तो उसके ऊपर इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया। और
ये वो तीसरी रेजोल्यूशन थी। तो जहां पर उसने ये देखा इंडिया ने कि यहाँ पर ये एक असूली स्टैंड है, इसको सही कहना चाहिए, उन्होंने वहां पर अपना वोट दिया, ये देखे बिना कि इसके ऊपर इसराइल नाराज होगा। ये हम पहले भी देखते रहे हैं कि जहां पर ऐसा कोई एक स्टैंड होता है कि जो होना चाहिए वो ये समझते हैं कि नहीं ये बात अगर सही है तो इस पे अगर दोस्त भी नाराज हो रहा है तो वो उससे पीछे नहीं हटते, वो बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने दोस्तों के कहने पर या दोस्तों के जितने भी यानी दोस्त या जितने भी मुस्लिम उम्मा के जो भी कंट्रीज उसमें शामिल है उन सब के आगे होकर वो वाली रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाई और हो गई है। इससे जब हम आगे बढ़े तो इस वक्त अब ये हुआ है कि पूरी दुनिया का एंगर जो है वो नेतन्याहू के ऊपर, और नेतन्याहू का जो एंगर है वो पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त, यानी वो ये इस वक्त इन कंट्रीज से नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से ईरान को ये धमकी दी गई है कि अगर आपने कुछ भी किया जो आप कह रहे हैं तो उसके बाद जो इजराइल है वो एक ऐसा हमला करेगा कि ईरान को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब वो क्या हमला हो सकता है अगर आप सोचें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा बम या ऐसा मिसाइल वो इस्तेमाल किया जाएगा, कोई ऐसी मैग्नेटिक फोर्स इस्तेमाल की जाएगी जो कि इजराइल के पास वो ताकत है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके इजराइल के साथ भी बड़े जबरदस्त ताल्लुकात, बहुत क्लोज पार्टनरशिप, दोस्ती। ये दोस्ती जो है वो मतलब वैसी फिल्मी दोस्ती है ये, मतलब बहुत ही ज्यादा। रशिया और इंडिया और इजराइल और इंडिया की तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ना तेरा साथ, वो वाली दोस्ती है ये। धर्मेंद्र थे, शशि कपूर तो कौन, वो वाली दोस्ती है, मतलब बड़ी डेकेड्स पुरानी दोस्ती है ये उनकी। या तो वो इजराइल को इंडिया कह सकते हैं, इंडिया अभी नहीं कह रहा, इंडिया ने कुछ नहीं कहा कि जी। लेकिन अगर इसमें ये होता है कि कोई ऐसी जंग स्टार्ट होती है तो उसको रोकने के लिए या उसको फुल स्केल पर पहुंचने से पहले बीच बचाव कराने के लिए जो 2-3 कंट्रीज उसमें, क्योंकि इंडिया की इजराइल के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, वो कौन सा ऐसी बड़ी सुपर पावर है जिसकी अब नेक्स्ट सुपर पावर इंडिया की दोस्ती ना हो, है जी। तो वो ये कह सकते हैं, इंडिया के भारतीय जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो ये करवा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये कहा गया कि बल्कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो है वो जेलेंस्की बार बार ये कहते हैं, उनकी तरफ फोन करते हैं, कहते हैं करवाएं, और जिस वक्त जेलेंस्की उनको फोन कर रहे होते हैं तो उसी वक्त जो रशिया है प्रेसिडेंट पुतिन के भी फोन उनको जा रहे होते हैं कि उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उनकी तरफ हो जाए। तो इससे भी ये लगता है, और फिर अमेरिका के साथ जो है वो बिल्कुल खड़े होके सीधे बात करते हैं, दूबदू बात करते हैं, इंडिया जो है वो करता है, उनके वजीर आजम बिल्कुल ठोक बजा के बात करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये समझती हूँ कि इन कंट्रीज को आगे आना चाहिए, और जाहिर है कि अगर ये अभी आगे नहीं आ रहे, अगर इंडिया अभी आगे नहीं आ रहा तो कोई ना कोई तो इनकी वो होगी। वैसे तो हमने ये देखा है कि जो है डॉक्टर जयशंकर, उनकी तरफ से जो है वो फुल टाइम बड़े आड़े हाथों लिया गया। इजराइल को भी उन्होंने काफी कुछ कहा है, और ये जो कंट्रीज जो जंग करें इनके मुतालिक उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और फुल टाइम। खैर डॉक्टर जयशंकर तो जो है वो पूरे के पूरे यूरोप और वेस्ट को वो तो एक ही उसमें जो है वो लपेट देते हैं, वो तो कोई लगी लिपटी रखी नहीं रहने देते, सबको सब कुछ कह देते हैं।